हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई साहब के कमेंट के बारे में। उन्होंने कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो मेरा सैलरी है वो 8,000 है। तो 8,000 जो है सैलरी काफ़ी कम सैलरी होता है, तो क्या 8,000 सैलरी पर मुझे होम लोन मिल सकता है? और अगर मिल सकता है तो कितना होम लोन मिल सकता है? कौन सा बैंक है जो मुझे 8,000 सैलरी पर जो है मंथली सैलरी पर मुझे होम लोन प्रोवाइड कर सकता है? तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर के आते हैं। तो चलिए चलते हैं, चल के समझते हैं कि भाई अगर आपकी सैलरी 8,000 है ना, तो कौन सा बैंक है जो होम लोन प्रोवाइड कर रहा है और कितना होम लोन जो है वो आपको मिल सकता है 8,000 सैलरी पर। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं चल के कि भाई होम लोन कौन सा बैंक प्रोवाइड कर रहा है। तो 8,000 सैलरी में जो है वो आपको एक्सिस बैंक का एक होम लोन टाइप है जिसका नाम है एक्सिस आशा होम लोन, ठीक है ना। इसके अंतर्गत जो है ना वो आपको ₹35 लाख तक का जो है वो लोन आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी मिनिमम से मिनिमम आशा होम लोन में अप्लाई करने के लिए जो है वो आपकी 8,000 रुपये होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि 8,000 रुपये सैलरी पर आपको 35 लाख का लोन मिल जाएगा, वो भी हम इस वीडियो में आगे समझते हैं चल करके कि अगर आपकी सैलरी 8,000 है तो इस आशा लोन होम लोन के अंतर्गत जो है वो आपको कितना लोन जो है वो मिल जाएगा। बट ये चीज़ है कि ये एक्सिस बैंक का ये जो लोन का प्लान है आशा होम लोन, वो आपको मिनिमम सैलरी 8,000 पर जो है उस पर भी आपको जो है होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो अब इसमें हम समझते हैं चल के फीचर क्या क्या है। सबसे मेन जो फीचर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, तो वो है भाई 12 EMI वेव्ड ऑफ, मतलब कि जो शुरू की 12 EMI वगैरह रहती है ना उसमें आपको छूट मिलेगा। आप एक साल बाद से जो है EMI वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोल रखी है एक्सिस बैंक की, तो यहाँ पर तो साफ साफ ये लिखा है कि भाई 12 EMI की है जो है वो छूट मिलेगी। अब मंथली आप EMI भरते हो तो आप समझ सकते हो कि एक साल जो है वो EMI वगैरह की जो है वो छूट मिलेगी। ये डिटेल में समझने के लिए आप जो है इनके कस्टमर केयर में ज़रूर कॉल करो अगर आपके पास में कोई ब्रांच पड़ रही हो एक्सिस बैंक वगैरह की ना, तो वहाँ पर जाकर के इसके बारे में और डिटेल में जो है वो जानकारी ले सकते हो। बट ऑफिशियल वेबसाइट में ये जो स्टेटमेंट है ये साफ साफ लिखा है कि भाई 12 EMI वेव्ड ऑफ है। किसके अंतर्गत? आशा होम लोन के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें कितना आप लोन अप्लाई कर सकते हो? जो भी आपकी घर वगैरह लेने वाले हो उसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसका 90% लोन का जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है तो आप 9 लाख तक के होम लोन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट जो है वो कितना अप्लाई करना होगा आपको? अगर आपको होम लोन चाहिए तो वो करना होगा 1 लाख, ठीक है। इससे कम जो है वो लोन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये थे भाई कुछ इंपॉर्टेंट इसके मतलब कि फीचर वगैरह। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें जाकर के, अगर हम एलिजिबिलिटी देखें जाकर के इस होम लोन में अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो आपने जैसे हमने बात करी थी ना कि इंडिविजुअल विथ अ कंबाइंड इनकम ऑफ 8,000 रुपीज़ और अब मतलब आपकी जो मंथली सैलरी है वो 8,000 या 8,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। मिनिमम कंबाइंड इनकम ऑफ 8,000 फॉर सैलरीड प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आपका कोई बिजनेस वगैरह भी आप रन कर रहे हो, कोई शॉप वगैरह है ना, तो उसमें भी जो है वो आपका इनकम मंथली का जो है वो 8,000 रुपये होना चाहिए। अब आशा होम लोन में जैसा कि मिनिमम जो आप अमाउंट के लिए जो होम लोन ले सकते हो वो है 1 लाख, ठीक है ना। उससे उससे कम आप नहीं ले सकते हो, 1 लाख से आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ले सकते हो 35 लाख के आसपास, ठीक है ना। अब हम इसके अगर बात करें चल के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं भाई कितने इंटरेस्ट रेट पर जो है वो एक्सिस बैंक होम लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक ना हमने PDF खोल रखी है एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि अभी जो एक्सिस बैंक में होम लोन का इंटरेस्ट चल रहा है वो चल रहा है 6.75% के से लेकर के 7.10%। अब ये इंटरेस्ट रेट का जो आप रेंज देख रहे हो ये डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बढ़िया है, सिविल स्कोर बढ़िया है, तो आपको लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो होम लोन मिल जाएगा। और वहीं अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा नहीं है तो उस केस में जो है वो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये जब आप अपना प्रोफाइल सबमिट करोगे और ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से ही आपको काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी। ये खुद से कॉल बैक वगैरह कर लेंगे ना, अभी हम वो प्रोसेस समझते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, आपको जैसा ऐसा उनको आप अपना प्रोफाइल बताओगे, आप बताओगे कि भाई मेरा ये है। अगर आपका पहले से कोई EMI वगैरह चल रहा होगा ना किसी भी चीज़ का ना, तो वहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में आपका लोन अमाउंट भी आपको कम मिलेगा और साथ ही साथ जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट भी जो है वो बढ़ सकता है अगर आपको मिलेगा जा करके होम लोन। तो ये हमने जाना कुछ इंटरेस्ट रेट के बारे में। मेजर जो है वो यही इंटरेस्ट रेट चल रहा है एक्सिस बैंक में होम लोन का। अब हम यहाँ पर चलते हैं, अगर हम जाएं होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। हम सब ऑफिशियल एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से देख रहे हैं, तो उन्होंने एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर दिया है। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर में मान लीजिए मैं यहाँ पर एज डालता हूँ, ठीक है ना। अब एक्सिस बैंक में होम लोन अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज है वो 21 साल से लेकर के 60 साल के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एज डालते हैं 30, ठीक है ना। एक एवरेज हमने ले ली। लोन का अमाउंट हमने सेलेक्ट कर लिया कि लोन जो है वो हमें 5 सालों के लिए चाहिए।
ठीक है, यहाँ पर ये अमाउंट सेलेक्ट कर लिया। अब हम बिल्कुल कम सैलरी पे भी देख रहे हैं हमें कितना होम लोन मिल जाएगा। यहाँ पर 8,000 रुपये सैलरी लिखी है। अदर कोई ईएमआई अगर आपके पहले से कोई ईएमआई चल रही होगी तो ऑटोमेटिकली जो लोन का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो वो अदर ईएमआईज़ के ऑप्शन पे अभी हम जीरो ही सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ देखते हैं जाकर, मान लीजिए आपको जो होम लोन है वो 7% के इंटरेस्ट रेट पर जो है वो मिलता है। ठीक है ना, हम यहाँ तो दोनों का एक मिक्स ले लेते हैं जाकर, 6.75% से लेकर 7.10% है। तो हम ऑन एन एवरेज ले लेते हैं कि भाई 7% के आसपास, वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है इस कैलकुलेटर में यही सेट है। तो हम इसी को जो है वो लेकर के चलते हैं फ़िलहाल। तो 7% का आरओआई है। चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो है वो डिटेल आ जाएगी कि अगर आपकी एज 30 साल है, लोन जो है वो आप 5 सालों के लिए ले रहे हो, आपका मंथली सैलरी 8,000 रुपये है, ठीक है, कोई पहले से ईएमआई वगैरह नहीं चल रहा और आरओआई जो 7% है, तो जो आपका लोन का अमाउंट बनेगा जितने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो है 2,42,409 रुपये के आसपास, जिसमें कि आप इन्होंने 5 साल के लिए मंथली ईएमआई वगैरह भी कैलकुलेट कर दी है जो कि है 4,800 रुपये के आसपास। ठीक है ना, अब ये ईएमआई के यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं आ रहा है, बट अगर हम देखें जाकर के फॉर एग्जांपल के लिए आपको 2.5 लाख का जो है वो लोन मिल रहा है, ठीक है ना, 5 सालों के लिए, तो हम एक एडवांस ईएमआई कैलकुलेटर का यूज़ करके थोड़ा वहाँ से ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि भाई मंथ बाई मंथ क्या ईएमआई वगैरह बन रही है। और इस एडवांस कैलकुलेटर हमने खोल रखा है ईएमआई का, इसका आपको लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप खुद भी यहाँ पर डिटेल वगैरह डाल करके और डीप तरीके से जो है ना वो मंथली ईएमआई वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो और बढ़िया से ग्राफिकल में दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं भाई, आपकी जो सैलरी थी वो 8,000 थी और लगभग जो है वो आपको 2.5 लाख का होम लोन मिल रहा है। तो हम यहाँ होम लोन पे जा करके डालते हैं 2.5 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर हमने अमाउंट डाला 2.5 लाख रुपए। अब 2.5 लाख का होम लोन फॉर एग्जांपल हमें मिल रहा 7% के इंटरेस्ट रेट पर, हमने 5 सालों के लिए लिया। ठीक है ना, तो आप देखोगे यहाँ पर जो आपकी मंथली ईएमआई आ रही है वो आ रही 4,950 रुपये। ठीक है ना, ये जो ईएमआई कैलकुलेटर था यहाँ पर आ रही थी 4,800 रुपये ना। तो ये कुछ और चीज़ें भी जो है ना उसको भी ले करके यहाँ पर ये ईएमआई दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे 4,950 रुपये स्ट्रेट जो है वो ईएमआई कैलकुलेट हो रही है। अब वहाँ पे इसलिए कम आ रही थी कि यहाँ पर हमने लिया है 2.5 लाख अमाउंट और यहाँ पर जो अभी आपका अमाउंट पड़ा है वो पड़ा है 2,42,000, उस इसलिए यहाँ पर जो ईएमआई है वो 4,800 है। यहाँ हमने थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा दिया हुआ है। ठीक है ना, या हम एग्जैक्ट भी यही अमाउंट लेकर के चल सकते हैं। ठीक है ना, ये अमाउंट जो है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, इसको एग्जैक्ट लेकर के चलते हैं। ठीक है, कि हम 8,000 पे इतना ही लोन मिल रहा था, तो इस अमाउंट को जैसे ही आप डालोगे तो वही जो है आपका ईएमआई आ जाएगा 4,800 रुपये के आसपास। ठीक है ना, अब इसमें जो है ना थोड़ा सा हमें और डिटेल में डेटा मिल जा रहा है, जैसे कि अब हमें अगर हम 2,42,000 समथिंग का लोन जो है वो 7% इंटरेस्ट रेट पर 5 सालों के लिए लेते हैं, तो हमें 5 सालों में बैंक को टोटल कितना ब्याज पे करना पड़ेगा। तो टोटल हमें बैंक को ब्याज पे करना पड़ेगा 45,590 रुपये के आसपास। ठीक है ना, और जो हमने होम लोन लिया था 2,42,000 का, तो 5 सालों में टोटल हमें बैंक को अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो इंटरेस्ट मिला करके प्लस जो आपने लोन अमाउंट लिया था प्रिंसिपल अमाउंट, वो टोटल मिला करके जो बैंक को 5 सालों में पे करना पड़ेगा वो है 2,87,999 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में जो है वो आप डिटेल देख सकते हो। ये ग्रीन कलर का एरिया है, ये जो है वो आपने लोन अमाउंट लिया हुआ था जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, और ये जो आप देख सकते हो इतना जो है, जो ऑरेंज कलर का एरिया है, इतना आपने बैंक को जो है वो होम लोन जो भी लिया था उस पर इंटरेस्ट पे करा जा करके। यहीं पर अगर हम 5 साल की जगह इसको जो है वो हम कर देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर आपका ईएमआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है। अगर आपकी 8,000 सैलरी है और इतना आप ईएमआई दे दोगे तो आपका आधा सैलरी तो ईएमआई पे चला जाएगा। तो जनरली लोग 5 साल के लिए इसको ना प्रेफर करेंगे थोड़ा और लंबे पीरियड के लिए। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 20 ईयर्स करता हूँ। ठीक है ना, तो आप देखोगे आपका ईएमआई जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, वो हो जाता है 1,879 रुपये के आसपास। ठीक है ना, बट इसमें एक मेजर चीज़ है कि जितना लंबा टाइम पीरियड के लिए आप लोन लेते हो ना उतना ही ज़्यादा जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो बैंक को पे करना पड़ता है। अब आप देख सकते हो 20 साल में जो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो करना पड़ रहा है 2,08,646 रुपये, जो लगभग उतना ही अमाउंट बन रहा है जितना आपने लोन लिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज कि 53% आपने अमाउंट होम लोन लिया था और 46% जो है वो आपका इंटरेस्ट वगैरह का जो है वो ब्याज वगैरह का बन रहा है। तो टोटल जो आप बैंक को पे कर रहे हो 20 सालों में वो पे कर रहे हो 4,51,055 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ये जो है रेंज बढ़ाते जाओगे, अगर मैं 30 साल कर दूंगा तो वैसे वैसे जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो टाइम टू टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हो कि लोन का अमाउंट था 2,42,000 और जो ब्याज आप दे रहे हो वो लोन के अमाउंट से कहीं ज़्यादा दे रहे हो, 3,38,182 रुपये के आसपास जो है वो आप ब्याज का अमाउंट दे रहे हो। तो ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, बट जितना लंबा समय आप लोन का करते जाते हो उतना ही मंथली आपका ईएमआई वगैरह जो है वो कम होता चला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप कंसीडर कर सकते हो कि भाई मेरे को कम ईएमआई पे करनी है या मेरे को इंटरेस्ट जो है वो बैंक को कम पे करना है। ठीक है ना, इस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो आप। हालांकि बैंक एक फीचर भी देता है कि आप मैक्सिमम टाइम के लिए लोन ले सकते हो और उनके फॉरक्लोजर जो है एक पीरियड देता है जिसमें आप जो है वो
प्री पेमेंट वगैरह भी कर सकते हो ना, आप समय से पहले पेमेंट वगैरह कर सकते हो। कई सारे बैंक जो है वो किसी भी तरीके कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लेते हैं ना। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना, और आप इसको जरूर चेकआउट करें। यहाँ से काफ़ी डिटेल में जो है वो ग्राफिकल वे में डेटा दिख जाता है, जिससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है समझने के लिए। संग के संग इसमें क्या है, थोड़ा सा बार चार्ट में भी सारा डिटेल दिखाई देता है। आपका मंथली आप शेड्यूल भी देख सकते हो कि अगर मेरे को जो होम लोन है वो मार्च 2022 में मिल गया, तो मार्च 2022 से आप देख सकते हो कैसे कैसे जो है वो आप ईएमआई वगैरह पे कर रहे हो, पर मंथ कितना ईएमआई पे कर रहे हो, पर मंथ में लोन के अमाउंट में कितना परसेंटेज ऑफ लोन जो है वो आपका पर मंथ बेसिस में या पर ईयर बेसिस में जो है वो चुकता हो जा रहा है, ठीक है ना। तो काफ़ी बढ़िया एडवांस ईएमआई कैलकुलेटर है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी जो है वो हमने पिन कर दिया, आप जरूर जाकर के इसे चेकआउट करें। अब हम वापस से चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। तो यहाँ से जो है ये एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर है, इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें जैसे ही आप सैलरी वगैरह ज़्यादा कर दोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमने 8,000 सैलरी डाली थी, अगर इसी को हम यहाँ पर रिकैलकुलेट पे क्लिक करें जाकर को, सैलरी का जो अमाउंट है वो हम 8 की जगह कर देते हैं 10,000 रुपये, ठीक है ना। 10,000 वही हमने 5 सालों के लिए लिया था। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हैं, इसको भी सॉरी इसको भी नहीं बढ़ाते हैं। अब हम डायरेक्ट इसको सिर्फ सैलरी बढ़ा करके देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही आपकी 2,000 सैलरी यहाँ पे बढ़ गई, तो जो लोन था 2,48,000 40,000 के आसपास, वो सीधे 3 लाख रुपए का हो गया। अब हम देखें जाकर के, अगर हम ईयर बढ़ाएं जाकर के, यहाँ पे हम इसको करते हैं 10 ईयर्स, तो क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। हम इसको करते हैं चेक एलिजिबिलिटी। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे आप यहाँ पर ईयर वगैरह बढ़ाते जा रहे हो ना, वैसे वैसे भी जो है लोन का अमाउंट जो है यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। इसको अगर हम 30 सालों के लिए करें जाकर के रिकैलकुलेट करते हैं, इसको हम करते हैं 30 ईयर्स के लिए, और वापस से जो है वो हम यहाँ पर डालते हैं 8,000, ठीक है ना। या वापस से हमने यहाँ पर डाला 8,000 रुपये अमाउंट। तो 30 सालों में 8,000 अमाउंट अगर हम डालते हैं, तो आप देख सकते हो कि 8,000 अगर आपकी मंथली सैलरी, और मैक्सिमम टेन्योर जो होता है लोन का ना 30 साल का, उस टाइम के लिए अगर आप जो है वो लोन लेते हो, तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन मिल जाएगा 7,21,476 रुपये। अब ये इसलिए मिल जाएगा कि देखिए 7,21,476 रुपये अगर मैं ईएमआई कैलकुलेटर में डालता हूँ जा करके, तो जो आपका मंथली ईएमआई बनेगा 30 सालों पे ना, वो बन रहा है 4,800 रुपये। मतलब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है मोटा मोटा कि भाई जो आपका मंथली सैलरी होता है ना, उसके 50% तक का अगर आपका ईएमआई बन रहा है ना, तो वहाँ तक का जो लोन है वो कंसीडर हो जाता है एक तरीके से, ठीक है ना। तो 7 लाख का लोन था, 7,21,000 रुपये का, आपका मंथली ईएमआई जो है वो 4,800 के आसपास बन रहा है ना। टोटल आप ब्याज देख सकते हो 10,06,523 रुपये टोटल। काफ़ी लंबा ब्याज जो है वो आपको पड़ जाएगा इतने समय पे ना। तो उस हिसाब से जो है वो आप अपनी जो है वो कुछ प्लानिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें जा करके, तो ये आप इस कैलकुलेटर का भी लिंक भी दे दूंगा, जिससे आपकी जो भी मंथली सैलरी उस हिसाब से जो है वो आप यहाँ पर एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया देख सकते हो कि भाई कितनी सैलरी पे जो है वो कितना लोन मिल जाएगा अगर मैं इस टाइम पीरियड के लिए ले रहा हूँ। एज भी कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, क्योंकि भाई अगर आप 30 साल आपकी एज है ना, और आप 30 सालों के लिए लोन ले रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो मैक्सिमम एज तक पहुँच जाओगे, 60 साल तक पहुँच जाओगे। तो एज का भी एक बार होगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपकी एज है 50 साल और आप यहाँ ले लो 30 साल के लिए, तो टोटल मिला करके जो आपका एज बनेगा लोन पीरियड को पे करने के लिए, वो तो 80 साल के आसपास पहुँच जाएगा ना। तो ये फिर ऑटोमेटिकली वो उसको डिनाई कर देगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो आपको 10 सालों के लिए ही लोन देगा जा करके ना। तो अब हम यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें आकर के, इसमें हम जाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर। तो जब आप डॉक्यूमेंट सेक्शन के अंदर जाओगे, तो आप देखोगे यहाँ पर जो है मेन जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो चाहिए पैन कार्ड। जो भी आपको केवाईसी वाले डॉक्यूमेंट होते हैं ना, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, वो तो सारे चाहिए ही होंगे। और यहाँ पर अगर देख सकते हो कि भाई आईडी प्रूफ में आपका ये डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, ये सब वगैरह चल जाएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, गैस बिल, कोई भी बिल जो है वो यूटिलिटी बिल्स अगर आपके नाम पे आता है तो वो चल जाएगा जा करके। डेट ऑफ बर्थ वाला सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा, और आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, इन सब से जो है वो डेट ऑफ बर्थ जस्टिफाई हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपके 10th की मार्कशीट वगैरह हो, सिग्नेचर प्रूफ में आपके ये डॉक्यूमेंट चल जाएंगे, ठीक है ना। प्रूफ ऑफ इनकम, जो भी आपकी मंथली सैलरी वगैरह आ रही है उसका प्रूफ ऑफ इनकम वगैरह चाहिए होगा, तो उसका 3 मंथ का आपका सैलरी स्लिप देना होगा, जिससे जस्टिफाई हो जाएगा। अगर आप आईटीआर रिटर्न वगैरह फाइल करते हो ना, तो वो आपको कॉपी सबमिट करनी है। बट अगर आपकी 8,000 रुपये सैलरी है, तो जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम लोग जो है उसमें रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करते होंगे। तो आपकी जो मंथली सैलरी स्लिप होगी प्लस 6 मंथ का जो बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट होगा, वो किसी कॉपी लगाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सारी चीज़ें जो है वो जस्टिफाई हो जाएंगी आपकी इनकम वाली, ठीक है ना। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ जो है वो एक आइडिया मिला होगा कि भाई जिनकी सैलरी काफ़ी कम होती है, 8,000 के आसपास होती है, उन्हें लोन मिलता कैसे है, ठीक है ना। और कितना लोन का अमाउंट जो है वो कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। और कितना आपका मंथली ईएमआई वगैरह बनता है ना, तो काफ़ी कुछ आपको एक आइडिया वगैरह मिला होगा, ठीक है ना। तो चलो यार, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं किसी और अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।